सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना कोई जेई एडवांस का, मेंस का, नीट का पीवाईक्यू। जी हाँ, मैं कुछ बातें आप सबको बताने के लिए आया हूँ। कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि सर जिनका जेई एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ या जिनका जेई मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ वो बच्चे क्या करें। ठीक है, तो उसके लिए आप एक वीडियो बनाइए। तो देखो, इन्फॉर्मेशन आपको पता है आजकल ऑनलाइन का टाइम है, इन्फॉर्मेशन बहुत है। तो उसमें बच्चा कई बार क्या होता है ना कि पहले के टाइम पे अगर हम हमारे टाइम की बात करें, उससे पहले टाइम की बात करें 2014-15 की, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो इस वजह से बच्चे ये होता था कि चल ये कर लेते हैं, उनके पास ऑप्शन उनको नहीं पता होते थे। बट आज के टाइम पे क्या है, ऑप्शन बहुत हैं और बच्चे के पास इंफॉर्मेशन भी बहुत है, तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और जो मैंने अब तक सीखा है उसके हिसाब से मैं आप सबके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें हम क्या बातें करने वाले हैं कि सर जिनका जेई में नहीं हुआ वो क्या कर सकते हैं। तो आइए पहले अगर मैं डाटा वाइज बात करूँ तो लगभग 14 लाख बच्चे ने जेई मेंस का फॉर्म भरा था और अपीयर हुए थे एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जेई मेंस में सिलेक्शन कितने बच्चों का हुआ, तो जेई मेंस से जेई एडवांस के लिए जो क्वालिफाई हुए, ध्यान से सुनना, 14 लाख बच्चे अपीयर हुए। फिर आपको पता है कि जो जेई मेंस क्वालिफाइड करते हैं वो जेई एडवांस में एग्जाम में बैठने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस का पेपर देने के लिए कैपेबल हुए। तो आप देखिए कितने सारे बच्चे पहले ही साइड में हो गए। बात समझ में आ रही है। फिर 2.5 लाख बच्चों से आप देखिए कि केवल 58,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जेई एडवांस में। तो आप देखिए, आप सबको पता है कि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है जेई में, चाहे नीट के एग्जाम की आप बात करें। तो बाकी बच्चे क्या करें, वो वाला क्वेश्चन मार्क एक उठ जाता है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि आईआईटी और जो एनआईटीज हैं या ट्रिपल आईटीज हैं वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ऐसा कि आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये मैं इस रिगार्डिंग आपको ये बता रहा हूँ कि वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती हैं जिससे बच्चा, जैसा होता है ना कि वो इन्वायरमेंट ही आपको पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में क्या सीन होता है या फिर और अदर कॉलेजेस में क्या सीन होता है, आपको खुद को पुश करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में क्या होता है कि आपको इन्वायरमेंट पुश कर रहा है, कि आपको नई चीजों का एक्सपोजर दे रहा है, खुद से इन्वायरमेंट दे रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे कॉलेजेस से बीटेक कर रहे हैं या फिर और कुछ कर रहे हैं तो आपको खुद को पुश करना पड़ता है। यही डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस जितना मेरे को समझ में आया है। ठीक है, वहां पे आपको एक्सपोजर खुद बुलाता है, यहाँ पे एक्सपोजर आपको देखना पड़ता है। ठीक है ना। तो बच्चा ऑप्शंस की बात करें, बहुत वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे कि जेई में नहीं होता तो क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं पॉइंट वाइज आपको बातें बताने वाला हूं। ठीक है, ऑब्वियसली आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन मैं कर पाऊं आप सभी के लिए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं पहली बात करूं कि जो भी बच्चे पहला पॉइंट, जो भी बच्चे को ऐसा लगता है कि यार मैं अगर एक बार और कोशिश करूं जेई के लिए, आईआईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, तो हो सकता है कि मैं क्वालिफाइड हो जाऊं। या वो बच्चे जिनकी रैंक अभी कम आई है और वो ये चाहते हैं कि हमारी रैंक और अच्छी आए और हमको और अच्छी ब्रांच चाहिए और अपने मन पसंदीदा जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो वो बच्चे ऑब्वियसली ड्रॉप ले सकते हैं। एक साल आप केवल जेई ने ये बहुत सही कर रखा है कि भैया एक ही साल ड्रॉप ले सकते हो आप। ठीक है, तो एक साल आप ड्रॉप ले सकते हैं और फिर ये तो पहला ऑप्शन है कि आप जेई में एक साल का ड्रॉप ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरे को मन पसंदीदा कॉलेज चाहिए, मन पसंदीदा ब्रांच चाहिए, वो ड्रॉप ले सकते हैं। पहला ऑप्शन समझ में आ गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें कि जिनको क्लियर माइंडसेट हो गया। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मेरे जैसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, मेरे जैसे भी लाखों में बच्चे होते हैं जिनको बस बीटेक, ये जेई की तैयारी बस घर वाले करने भेज देते हैं कि हाँ भाई जेई की तैयारी कर ले। उनको होश होता नहीं है, ठीक है, कि एक्चुअल में जेई की तैयारी क्यों की जाती है, कहाँ जाना चाहते हो, बस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वैसे बच्चे क्या होते हैं, फिर पहले ही साइड में हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो जाते हैं किस तरफ, बीएससी की तरफ, बैचलर्स की तरफ वो जाते हैं। ठीक है, अब वो बैचलर्स में आपको सबको पता है मैथ, बायो, बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं बैचलर्स में। ठीक है, तो वो बच्चे उस साइड निकल जाते हैं। फिर कुछ बच्चे जो बचे होते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने ड्रॉप ले लिया, कुछ बच्चे बैचलर की तरफ चले गए। अब मैं अगर ऑप्शन की बात करूं ना बेटा,
ध्यान से सुनना, पहला ऑप्शन मैंने ड्रॉप का बता दिया, दूसरा ऑप्शन मैंने बता दिया कि बैचलर्स की डिग्री। ठीक है, अब क्या होता है ना, कई बच्चों के दिमाग में होता है, जैसा कि मेरे दिमाग में उस टाइम पे था कि यार और कोई रास्ता है क्या आईआईटी में जाने का। तो जी हाँ, और कोई भी रास्ता भी है आईआईटी में जाने का। जैसे क्या होता है ना कि कुछ बच्चे बीटेक नहीं कर पाते तो बीएसएमएस ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जिनकी रैंक थोड़ी कम आती है तो बीएसएमएस, और मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। अगर आपको अच्छी कॉलेज मिल रही है, आपको इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आपको मतलब उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से आप सुने कि केवल एक ही रास्ता नहीं है आईआईटी में जाने का, दूसरा रास्ता भी है। अगर आप सभी ने आईआईटी जैम के बारे में पता नहीं कितना सुना है, नहीं सुना, आपके सामने जो खड़ा है वो भी आईआईटी जैम क्वालिफाइड करके देन आईआईटी कानपुर से एमएससी केमिस्ट्री करके और फिर टीचिंग लाइन में मैंने एंट्री करी। ठीक है, तो आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हैं, वहां से आप जैम को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाइड करके और फिर आप आईआईटीज में जा सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन है आप सभी के लिए। आईआईटी जैम वो बहुत, मैं ऐसा बोलूंगा कि आईआईटी जेई के कंपैरिजन में, देखो आईआईटी जेई टफेस्ट पेपर होता है। आईआईटी जैम, अगर आपने आईआईटी जेई की तैयारी करी है तो ये मत समझना कि आपकी तैयारी वेस्ट जाएगी, नहीं जाएगी आपकी तैयारी वेस्ट। मेरी भी तैयारी वेस्ट नहीं गई थी, आपकी भी नहीं जाएगी। आपकी वो तैयारी आपको आईआईटी जैम में 100% कंट्रीब्यूट करेगी। जी हाँ, 100% कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये तीसरा रास्ता है आईआईटी, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया। तीसरे ऑप्शन में आप आईआईटीज में जा सकते हैं, एनआईटीज में जा सकते हैं, ट्रिपल आईटीज में जा सकते हैं, आईसर्स में जा सकते हैं, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें आप जा सकते हैं। आईआईएससी बेंगलोर आपने सुना होगा, उसमें आप जा सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बैचलर करनी होती है। बैचलर के बाद आपको आईआईटी जेम का एग्जाम देना होता है, देन आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने अगर मान लो बीटेक कर ली, ठीक है, आपने किसी कॉलेज से बीटेक कर ली, आपको मेरे हिसाब से अगर आपको और थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोजर देना है तो आप एमटेक के लिए, गेट के लिए प्रिपेयर करें। गेट की प्रिपरेशन के बाद ऑब्वियसली एक तो आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं, ये सबको पता है, और दूसरा आप एमटेक के लिए आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत है बेटा, अगर मैं गिनाने भी बैठा ना तो 1-2 घंटे तक तो आपको मैं ऑप्शन ही गिनाता जाऊंगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब आज से कुछ टाइम पहले मैं बहुत पॉडकास्ट करता था, बातें करता था सर मैम से, ठीक है, और कई बार तो मैंने प्रोफेसर से भी बात करी है करियर को लेके ही। जी हाँ, कैरियर ऑप्शंस को ही लेके मैंने बहुत सारे सर मैम, चाहे वो आईआईटीज में हो, चाहे वो एनआईटीज में हो, चाहे वो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हो, चाहे वो एक अच्छी जॉब कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, उन सब के जो मैंने इंटरेक्शंस हैं वो अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि इस पे आप देखें तो आप मेरे व्यूज, नहीं, आपको एक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो उसी के लिए मैंने वो वीडियोस बनाई थी। ठीक है, और टाइम जैसे मिलेगा तो मैं वापस वो चीज रीस्टार्ट करूंगा, लेकिन कम से कम नहीं तो आप जाके देखेंगे लगभग 47 लगभग आप ये मानिए 50 सर मैम दीदी भैया, इनसे मैंने बातें कर रखी हैं, जो अलग अलग आईआईटीज में, एनआईटीज में, कोई यूएस में, कोई जर्मनी में, कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ से या तो रिसर्च कर रहे हैं या अच्छी जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या टीचर्स हैं, उनके सबके साथ मैंने इंटरेक्शन अपलोड कर रखा है चैनल पे ही। आप जाएंगे, आप प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग से। आपको जिस भी तरीके का करियर ऑप्शन, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट देखना है, देखो एक चीज होती है बच्चा कि हमने केवल सुना और हम उस चीज पे बहके चले गए, और एक वो चीज, देखो आपको किसकी सुननी चाहिए, मैं बताऊं आपको किसकी सुननी चाहिए, आपको उनकी सुननी चाहिए। आपको मान लो कोई कैरियर में जाना है तो आपको उनकी सुननी चाहिए जो उस कैरियर को फोड़ चुके हैं, उस कैरियर में फोड़ चुके हैं, बहुत तगड़ा कर चुके हैं, तो उनकी आपको सुननी चाहिए, उनके साथ आपको बैठना चाहिए, उनकी गाइडेंस से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वीडियोस देखते जा रहे हैं और आप इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। एट द एंड आपको उस चीज के लिए वर्क करना है, और वो वर्क करने पे कैसा होता है तो आपको उसके लिए बात करनी किससे पड़ेगी, जो उस करियर में अपने आप को एक अच्छी स्टेबल पोजीशन में रख चुके हैं। बात समझ में आ गई?
तो मैंने वो सारे इंट्रेक्शन डाल रखे हैं। और आप जो भी बोलेंगे कि सर मेरे को इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर सकता हूं। ये बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम जो बातें हैं ना, वो लगभग मैंने हर वीडियो में वो आप वाला पॉइंट उठाया है बेटा। जब आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे ना, तो मेरे को याद आया कि मैंने हर वीडियो में आपका वो कमेंट उठाया है कि जिन बच्चों का जेईई में नहीं होता वो बच्चे क्या कर रहे, क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली मेरे को हर वीडियो में मैंने वो पॉइंट उठाया है। लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, बट लाखों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो बाकी के बच्चों का ऐसा नहीं है बेटा कि उनका दिमाग कम होता है, हर टाइम की बात होती है। आपने इस टाइम पे मेहनत नहीं करी, कोई भी रीजन हो सकता है, आप 2-4 नंबर से पीछे रह गए। अपने आप को कमजोर ना समझें, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से भी बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, अपने आप को पुश करें, जितना पुश कर सकते हैं। एक्सपोजर लें, जितना आप एक्सपोजर ले सकते हैं। आजकल तो यार इंटर्नशिप वाले कितने अच्छे प्रोग्राम होते हैं कॉलेजेस में। आप किसी भी कॉलेज में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी के इंटर्नशिप में के साथ आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं आगे। और आप सबको पता है आज के टाइम पे कॉलेज के, मतलब आप ये मानिए जो आईआईटीज में चल जाते हैं ना, वो भी आईआईटीज से प्लेसमेंट नहीं लेते। कई बच्चे नहीं लेते आईआईटीज से प्लेसमेंट। जी हाँ, सही बोल रहा हूं मैं। जो मैंने एक इंटरेक्शन डाला था एमटेक भैया के साथ, एमटेक जो कर चुके थे आईआईटी कानपुर से, उन्होंने आईआईटी कानपुर से प्लेसमेंट नहीं लिया था, खुद से प्लेसमेंट लिया था बाहर। तो मैं वही चीज आपको बोल रहा हूं कि आपके अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई मैं मोटिवेशन वगैरह कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑप्शन बहुत है, एक पर्टिकुलर ऑप्शन को देख के, परख के, अच्छे से समझ के, और फिर उस ऑप्शन में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। और एक बार डिसीजन ले लिया, उसके बाद आपको फिर किसी की नहीं सुननी है, फिर उस डिसीजन को ही सही बनाने लग जाओ। देखो, 2 चीजें होती हैं, या तो आप डिसीजन लेने में ही इतना टाइम लगा दो कि आप परेशान ही हो जाओ। दूसरी चीज होती है, डिसीजन ले लिया, अब सही हो चाहे गलत, अब उसको सही बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना, समझ में आ गई ना बात? तो मैक्सिमम अपनी एफिशिएंसी के साथ डिसीजन ले कि मेरे को इसमें करियर ऑप्शन बनाना है। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करें, आगे जाके आप एमटेक भी कर सकते हैं। चाहे कोई बीएससी बैचलर्स में जाना चाहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करके स्किल डेवलप कर रहा है, यही ध्यान रखना, आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलप करना। बात समझ में आ गई? तो ये सब चीजें हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि उन सब बच्चों के लिए वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आपके अंदर कोई पोटेंशियल की कमी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जहां पे भी मैं वर्क कर रहा हूं, तो उनके जो डायरेक्टर है वो भी नॉन आईआईटीएन है, और उनके अंडर पता नहीं कितने आईआईटीएन वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक पुश करने की कोशिश करी है कि एक एग्जाम्पल से, कि जरूरी नहीं है, आपके अंदर अगर पोटेंशियल है तो वो कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा, बस रुकना नहीं होता है। सिंपल सी बात इतनी सी होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? कॉलेज का डिफरेंस मैंने बता दिया, कितना डिफरेंस होता है। वो आपको आईआईटीज आपको एक्सपोजर आगे से देती है, प्राइवेट कॉलेज में एक्सपोजर आपको खुद को लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और करियर में जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितना मेरे से हो पाएगा ऑब्वियसली उतना मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा, इसलिए ही ये चैनल मैंने बनाया है। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।